नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटी। मैं हूं आपके साथ सौरभ राज। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। सबकी नज़रें कांग्रेस के ऊपर टिकी हुई है कि क्या कांग्रेस महागठबंधन में अपने किरदार को लेकर के, अपने कद को लेकर के क्या फिर से समझौता करने को तैयार है या लोकसभा से अलग विधानसभा चुनाव में अपने कद को लेकर आगे जाएगी। क्योंकि इस बार महागठबंधन में कांग्रेस काफ़ी एक्टिव नज़र आ रही है, लेकिन फिर से यही सब कह रहे हैं कि नहीं, विधानसभा चुनाव आते आते फिर से आरजेडी के सामने छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस चली जाएगी। हमारे साथ है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर। इनसे जानेंगे कि क्या कांग्रेस इस बार बिहार में विधानसभा चुनाव में उतरने से पहले सीटों का बंटवारा कर लेगी या आरजेडी के सामने कोई कुछ बड़ा मुद्दा लेकर के जाएगी। सर, जिस तरीके से इस बार लग रहा है कि कांग्रेस से ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है लोकसभा चुनाव से के समय से, लेकिन लग रहा है कि सीट को लेकर के कुछ अभी तक फाइनल हुआ नहीं है। सर नहीं, अभी सीट पर बातचीत नहीं हुई है जी, और हम लोग गठबंधन के साथ ही जाएंगे जी। लोकसभा में हम लोग गठबंधन के साथ थे और विधानसभा में भी हम लोग का यही कोशिश रहेगी जी कि जो भी हमारे पुराने गठबंधन के साथी हैं उनके साथ हम चले। जो कि दूसरी तरफ भी एनडीए का गठबंधन है जी, तो उसका मुकाबला करने के लिए हम जो धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनको एकजुट करने की आवश्यकता है बिहार में, और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी ने वर्चुअल मीटिंग आप लोगों के साथ की, क्या कुछ मीटिंग में हुआ सर? राहुल गांधी से किस मुद्दे के ऊपर ज़्यादा बातचीत हुई है? वर्चुअल मीटिंग जो राहुल जी ने लिया वो चुनाव को ही मुद्दे नज़र रखते हुए, क्योंकि चुनाव की बहुत ही नज़दीक आ चुका है, तो चुनाव में क्या हमारी किस तरह से भूमिका होनी चाहिए, कार्यकर्ताओं की क्या भूमिका होनी चाहिए और पूरे कांग्रेस पार्टी की बिहार में क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर उन्होंने ज़्यादा फोकस किया। और उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यही आह्वान किया कि अभी देश के अंदर जो राजनीतिक परिस्थिति है वो एक बहुत बड़ी चुनौती है। उस चुनौती का हम लोगों को सामना करना है, और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसका इतिहास है कि उसने अगर जहाँ बिहार से कोई चीज़ की पहल होती है तो वो पूरे देश में फैलता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम बिहार के लोगों से, बिहार के कांग्रेस जनों से बहुत उम्मीद रखते हैं और हम चाहेंगे कि आप सब लोग मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाइए। और हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं, केंद्र सरकार की विफलता, चीन का मामला, उसी तरह से हर फ्रंट पर अगर देखा जाए, आर्थिक फ्रंट देख लीजिए तो हर फ्रंट पर ये सरकार विफल है, केंद्र में भी विफल है। कोरोना का उन्होंने उदाहरण दिया कि कोरोना, जिसके बारे में मैंने बहुत पहले आगाह किया था प्रधानमंत्री को, लेकिन प्रधानमंत्री ने उसको गंभीरता से नहीं लिया और जिसके नतीजे में आज हज़ारों लोगों की जानें गई हैं और अभी लाखों लोग, अब हम नंबर 1 पर आ चुके हैं। जिस तरह से दुनिया के अंदर हमारे यहाँ जिस तरह से कोरोना की बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, आज हम 1 नंबर स्थान पर आ गए हैं। तो ये सब बात उन्होंने बहुत विस्तार से बताया और यही कांग्रेस जनों से अपील की कि ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें आप लोग पूरा जमकर, पूरी ताकत और पूरी शक्ति से इलेक्शन को देखिए और इलेक्शन को लड़िए। सर, खबरें ये भी आ रही कि कांग्रेस के अंदर ही कुछ भी कह सकते हैं कि एक समान नहीं है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बिहार के कांग्रेस प्रभारी शक्ति सिंह गोहिल हैं उनको लेकर के मनमुटाव चल रहा है कांग्रेस से कुछ लीडरों के बीच में। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, शक्ति सिंह जी गुजरात से आते हैं और अभी राज्यसभा में भी आ गए हैं, 5 बार वो विधानसभा में चुनाव जीते हैं, मंत्री भी रहे हैं गुजरात में, तो उनका एक लंबा अनुभव है और हम समझते हैं कि उस लंबे अनुभव का फ़ायदा बिहार के इससे कम जो आने वाला चुनाव है विधानसभा में उसमें उसका लाभ मिलेगा। लेकिन एक कहा यह जा रहा है कि गुजरात और बिहार में दोनों जगह डिफरेंस है। गुजरात की राजनीति बिहार की राजनीति से अलग है, इसलिए जो वहाँ वो चाहते थे, जो गुजरात की राजनीति वो चाह रहे थे, वो बिहार में अमल करना चाहते, वो हो नहीं पाएगा। इसलिए कांग्रेस शक्ति सिंह गोहिल को लेकर के नाराज़गी है कुछ जगहों पर। नहीं, देखिए, आप उसको नाराज़गी नहीं कर सकते हैं।
लेकिन एक लोकतांत्रिक पार्टी है तो उसमें अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। अगर कहीं कोई कमी दिखती है तो उसको लोग उसको उजागर करते हैं, लेकिन ऐसा कोई मतभेद नाम शब्द का जो इस्तेमाल है वो नहीं है। अध्यक्ष पद को लेकर के, बिहार प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर के भी आपका ही नाम सबसे आगे चल रहा था, इसके ऊपर भी कुछ बातचीत हुई है सर? नहीं, इस पर कोई बातचीत नहीं हुई और ये काम आला कमान का है कि बिहार में अभी नेतृत्व बदलना है नहीं बदलना है, इसका फैसला तो हमारे जो हाई कमांड है, हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वही कर सकती हैं। तो मान लिया जाए सर, अगर आपको नेतृत्व, आपको अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मिलती है, उसके लिए क्या तारिक अनवर तैयार हैं? नहीं, अभी बहुत समय कम है और क्योंकि चुनाव बहुत नज़दीक आ गया है तो ऐसी परिस्थिति में कोई बहुत बदलाव मैं कर पाऊँगा मुझे नहीं लगता है, और इसलिए समय का तो अभाव है। जो भी जिसको भी जिम्मेदारी मिलेगी उसके लिए एक ये कठिन मसला होगा, कठिन मुश्किल मसला होगा। शुक्रिया सर, थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद।